हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप यादव है। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि दौड़ने से पहले कौन सी एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है जो इंजरी से हमें बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंकल रोटेशन और एंकल की एक्सरसाइज करेंगे ताकि एंकल हमारा कभी भी पाँव पड़ते वक्त मुड़े ना। और हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम पाँव डालेंगे उठा के तो हमारा पाँव बिल्कुल स्ट्रेट पड़ना चाहिए, ना अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी भी हमें स्ट्रेट पड़ना चाहिए। तो हम सारे स्ट्रेचिंग पहले कर लेंगे लेग्स की, लोअर बॉडी की, उसके बाद फिर हम अपर बॉडी की स्टार्ट करेंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूँ ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको 30 to 45 सेकेंड्स तक सारी एक्सरसाइज करनी है, सबके दो सेट करने हैं। और ये टोटल आपका 8 से 10 मिनट तक का आपका एक्सरसाइज होगा ताकि अच्छे से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। पूरे हाथ को स्विंग होने देंगे आगे पीछे से, पूरा जितना जा सकता है, जितना स्विंग हो पाएगा उतना स्विंग करेंगे। पूरा हाथ को खुलने देंगे। हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे हर पोर्शन से ताकि कहीं से भी इंजरी का कोई चांस ना रहे हमें। ट्रंक रोटेट करेंगे ताकि हमारा कभी भी इसमें इंजरी का कोई चांस ना बने। हमेशा पीठ में पावर होनी चाहिए, हमेशा टॉल रहनी चाहिए बॉडी पीठ से भी, तो पीठ का भी काफ़ी मेन रोल होता है रेसिंग में। हम ना ग्रोइन स्ट्रेच करेंगे। ग्रोइन काफ़ी बार गलत पाँव पड़ने से, ग्रोइन में ऊपर नीचे पाँव पड़ने से ग्रोइन में इंजरी आती है, तो ग्रोइन भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमेशा वार्म कर लेना चाहिए हमें हैमस्ट्रिंग के लिए ताकि कभी भी झटके ना पड़े मसल्स पे, क्योंकि हमारी मसल्स 3 मसल से जोड़ के बनी होती है, तो बहुत ही इंजरी के चांस होते हैं जिसे हमें अवॉइड करने के लिए ये कर लेना चाहिए पहले ही। टेक्निक आप देख लें, मैंने हेड को अपने सीन से छुआया हुआ है। ये स्ट्रेट, एक पैर स्ट्रेट है पूरा नी से और एक पैर फोल्ड था, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। ये सारी एक्सरसाइजेज हम वार्म अप के लिए कर रहे हैं, एक अच्छे वार्म अप के लिए, लेकिन आप ये ना भूलिएगा कि हम इससे स्ट्रेंथ भी पा रहे हैं जो हमारी रेस में हमें काफ़ी हेल्प करेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ देती हैं, एफर्टलेस रेस देती हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। लंजेस बहुत ज़रूरी है, लंजेस भी आप ध्यान रखिएगा लंजेस कैसे करने होते हैं। बिल्कुल पैर जितना खुलता है उतना खोलिए। ये आपके पैर में पावर्स लाता है। दौड़ने का सबसे मेन इसका ही काम होता है, दौड़ने में इसका बहुत मेन काम होता है, तो आप इसको ज़रूर करें। और पंजों पे ऐसे ज़रूर बैठें कभी भी अपनी वर्कआउट से पहले, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा प्रॉपर चल जाए। और ये वज्रासन होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपरली होने लगता है। तो हमने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, स्ट्रेचिंग कर ली है। अब हमें अपनी बॉडी हीट करने के लिए एक वार्म अप करना होगा। अगर आप 400 या 800 मीटर या फिर किलोमीटर तक के रेसर हैं तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का वार्म अप बहुत होता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा रनिंग करते हो तो मैक्सिमम या फिर एवरेज एक आपको 4 किलोमीटर का वार्म अप करना ही होता है। तो उस वार्म के बाद हम मिलते हैं आपको अपने एबीसी एक्सरसाइज में, जो मैं बताऊंगा आपको एबीसी एक्सरसाइज कौन सी ज़रूरी है बॉडी को एकदम परफेक्ट हीट करने पे, एक अच्छे तरीके से वार्म अप करने को बॉडी को। तो उसमें मिलते हैं अब हम। ये हील रेज वॉक है। इससे आपकी बॉडी, जब आप हील पे रहते हो तो बॉडी पूरी स्ट्रेच होती है, बॉडी पूरी खुलती है। इससे आपका सीन पेन भी नहीं होता है, काफ़ी लोगों को सीन पेन की प्रॉब्लम होती है। और इसको करना तो हम हल्का हल्का जॉगिंग से ख़त्म करते हैं। और अब हम टो पे आ जाएंगे। इसको टो रेज वॉक भी कहते हैं। इससे हमारी कमर से स्ट्रेच होता है, कमर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, और आखिरी में हमें जॉगिंग हल्की करके ख़त्म करना होता है। ये एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। देखिए कैसा कर रहा हूँ, टेक्निक पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, बाकी तो आप कर ले जाओगे। ये बैक किक है, इसे बर्ड किक भी कहते हैं, जैसा आप जानते हो। इससे हमें रिलैक्स भी मिलता है और स्ट्रेंथ भी मिलती है, दोनों ही काम होता है। ये हाइनिंग है, इसे हम स्किपिंग भी कहते हैं। इससे हमारी स्पीड, थाई और मसल्स की पावर भी इंक्रीज़ होती है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है स्प्रिंटर्स के लिए खासकर। ये स्प्रिंटिंग में बहुत काम आती है। आप देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे बेंड होकर दोनों हाथ पैर की दोनों कितनी प्रॉपर चल रही है, ये चलानी होती है। ये स्ट्रेट लेग है,
स्ट्रेट लेग में हमें ध्यान देना होता है कि पैर जितना उठ सके आगे से बिल्कुल टॉप पे। स्पीड इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये हाई नी स्किप है, इससे हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और स्ट्रेंथ भी आती है मसल्स में, जो हमारी बॉडी के वार्म के लिए बहुत ज़रूरी है भी एक्सरसाइज। आप टेक्निक को हमेशा ध्यान में रखें, बॉडी कैसे टॉल है, कैसे पंजे पे पूरा चल रहा हूँ। ये हनुमान जंप है। हनुमान जंप भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। ये एक्सरसाइज ग्रोइन के लिए बहुत अच्छी होती है और थाई मसल्स के लिए, जो स्टैमिना भी लाता है हमारे अंदर और थाई पावर्स भी लाता है, जो रनिंग में काफ़ी फ़ायदा देता है। ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप जितना पैर ऊपर उठा सकें, पैर जितना खुलता हो, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, उतना अच्छा होता है शरीर के लिए, फिजिक के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे पेंगुइन जंप कहते हैं। ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। पेंगुइन जंप में आप मेरा पैर का फ्लेक्स देखिए कितना प्रॉपर चल रहा है। फ्लेक्स से ही आपको फ्रिक्वेंसी मिलती है। बॉडी का बैलेंस देखिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। आपको हाई स्पीड वर्कआउट या फिर अपनी रेस से पहले आपको स्टार्टिंग्स लगा लेनी चाहिए। इसे प्री स्टार्ट भी बोलते हैं। अब देखिए मैं कैसे प्री स्टार्ट ले रहा हूँ। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है जिनको स्टार्ट लेने में डर लगता हो। इससे फास्ट स्पीड निकलती है, आगे साइड बेंड होके छूट जाना। तो मैं अब आपको एक 400 मीटर की रेस करके दिखाऊंगा। मैंने रोड पे नाप रखा है। आपको देख के समझ में आएगा कि कैसे बॉडी का फिजिक होता है, कैसे बॉडी का एक्शन होता है, कैसे हाथ चलते हैं, कैसे पैर चलते हैं। आप एक परफेक्ट फ्रिक्वेंसी, रिदम और स्पीड देख पाओगे इसमें और समझ पाओगे कैसे एक दौड़ते हैं, कैसे 400 मीटर दौड़ना होता है, कैसा बॉडी पोस्चर होता है, कैसा क्या होता है, आप उसमें ऑब्जर्व कर पाओगे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। पहले 400 मीटर की रेस मैंने कर ली, एक स्प्रिंट अच्छे से मार ली, आप देख सकते हो। उसमें आपको ऑब्जर्व करना है, आपको उसमें देखना है कि कैसा रिदम चल रहा है, कैसा पैर चल रहा है, कैसा हाथ का एक्शन है, कैसे बॉडी की फ्रिक्वेंसी चल रही है प्रॉपर। आपको उसको ध्यान देना है। और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि पूरा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद कैसे आप बॉडी को रिकवरी दिला सकते हो तुरंत ही, क्योंकि तुरंत ही दिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तभी आप अगले दिन के लिए तैयार हो पाते हो, ताकि आप अगले दिन इंजरी से बच सको। तो इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ कौन सी ज़रूरी होती है रिलैक्सेशन के लिए। अपने वर्कआउट के बाद, अपनी रेस के बाद आपको हमेशा कूल डाउन कर लेना चाहिए, हल्की हल्की जॉगिंग 10 से 15 मिनट की, ताकि आपकी मसल्स जो टाइट है हल्की से रिलैक्स हो जाए। फिर बाकी का रिलैक्सेशन जो होता है वो हम एक्सरसाइज से करते हैं, वो आप बाकी के आगे वीडियोस में देखेंगे कैसे कैसे मैंने किया है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज है। इसके बाद मैं अपने एल्बो से अपने थाइस को प्रेस कर रहा हूँ ताकि मेरा ग्रोइन स्ट्रेच कर सकें, जिससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है मसल्स को। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। टेक्निक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप टेक्निक पे ध्यान देते जाइए, कैसे एक्सरसाइज हो रही है, क्या प्रोसेस है इसका, तो आप बहुत ही आसानी से आप इंजरी से बच सकते हैं। आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि आपके हमेशा घुटने मुड़े ना हो कहीं से भी, और हाथ लंबा करके अपने टो को ऊपर तरफ खींचना है ताकि अच्छे से काफ स्ट्रेच हो सके। और इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं मैं छोड़ के हल्का हल्का प्रेस कर रहा हूँ। मतलब आपने 5 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर 5 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर 5 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा। ऐसा करना है ताकि आपका रिलैक्स भी मिलता रहे और होता भी रहे। और ये एक्सरसाइज भी देखिए आप कैसे हो रही है। आपको टेक्निक में हमेशा ध्यान देते रहना है कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Shoulda know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know.
Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Multinational badness with the panel. Thing a ramping thing, a top ranking thing. Hear that? Bet you never know. Say we have the power, but this thing we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Should know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. How we are like the badness, we are like the globe. Bet you never know, bet you never know.